हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो कैसे हो आप सब। आपने डेफिनेटली अभी तक ये न्यूज़ सुन ली होगी, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं। 600 पोस्ट हमें रिसीव हुई हैं इस बार, वेरी गुड नंबर ऑफ पोस्ट। तो अच्छे से हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और अपनी 100% सिलेक्शन को एश्योर कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे 8 दिसंबर से और लास्ट डेट जो बताई गई है वो है 6 जनवरी। तो ये आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी है। खूब मेहनत करो मन लगा के, क्योंकि कहा जाता है कि फेलियर इज लाइक एन ऑर्फनेज एंड सक्सेस हैज मैनी फादर्स। सो ये बिल्कुल ट्रू है। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो सारे आपके आगे पीछे होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट होती है। और जो फेलियर होता है उसको कोई भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इज योर सक्सेस। और हम आपके लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, जिसमें हम आपको फुल अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग कवर करवाएंगे। ठीक है, 30 मार्क्स का ये आपका कंपोनेंट है। 25% सिलेबस यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। बस आपने लर्न करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं एश्योर करवाती हूँ कि आपके 28 प्लस माइनस 2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो, लर्न करते हो और रिवाइज करते हो तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे, राइट। तो चलो हम इसे पढ़ते हैं डिटेल में अच्छे से। तो जैसे कि आपके कंपोनेंट का नाम ही क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में हम सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे कि सबको समझ आ जाए, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है उन्हें भी डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। सो द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, अब मैम अकाउंट्स क्या होता है, तो बच्चे अकाउंट्स होता है खाता। खाता क्या होता है, ये एक बुक होती है। खाता क्या होता है, ये एक बुक होती है जिसमें आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। नो मैम प्लीज टेल अस, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होता है लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो उसे क्या कहा जाएगा कि ट्रांजैक्शन हुई। सपोज ये कौन है, शॉपकीपर है। एंड ये कौन है, दिस इज यू बच्चे, ये आप हो। एंड यू वांट पेन फ्रॉम शॉपकीपर। आप बोलते हो शॉपकीपर अंकल आपके पास पेन है, तो शॉपकीपर भैया बोलते हैं यस आई हैव। वो आपको पेन दे देते हैं और आप उन्हें क्या देते हो, मनी दे देते हो। तो ये क्या हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है। और शॉपकीपर इसे जहां पे रिकॉर्ड करेगा उसे बोलेंगे उसने क्या किए, अकाउंट्स मेंटेन किए। और होल प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग बोला जाएगा। सिंपल। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। किसको आप करोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही देखी जाती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देखी जाती। क्योंकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होती है, पर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम वही टर्म्स लेंगे जिसको हम मनी में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी, समराइज करेगी, मेजर करेगी, रिकॉर्ड करेगी। किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। क्यों किया जाएगा, सो हैज टू कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। ठीक है, अब मैम प्लीज ये बता दो यूजर्स को क्यों कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो बच्चे यूजर्स को कम्युनिकेट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यूजर्स जो होते हैं इनको डिसीजन लेना होता है। ठीक है, वेरियस टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने रहते हैं। जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इनको क्यों डिसीजन लेना होता है, इनको पता करना होता है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सो दैट दे कैन आस्क फॉर द वेज हाइक। ठीक है, कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, राइट। तो वैसे ही जो अदर यूजर्स होते हैं उनका अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। तो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, अर्लियर इसकी नैरो डेफिनेशन थी जिसमें सिर्फ इसको रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज तक ही लिमिटेड इसका कंसेप्ट था। बट नाउ ब्रॉडर वर्जन की डेफिनेशन आ गई है, ब्रॉडर कॉनोटेशन मिल गई है अकाउंटिंग को। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, अब हम ये पढ़ेंगे। अब हमें पता चल गया अकाउंटिंग क्या हो गया, द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, व्हाई, सो एज टू कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, तो पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, एक प्रॉपर होल प्रोसेस होता है, उसको लेके उसी सिस्टम में रिकॉर्ड करना। जैसे कि पहले आपको क्या करना होता है, जर्नल एंट्री पास करनी, उसके बाद आपको लेजर बनाना, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। ठीक है, लाइक दिस। तो सिस्टमैटिकली एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना एक फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, देन ये सारे होल प्रोसेस को क्यों किया जाता है, सो एज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि हमें पता चले वेदर बिजनेस इज गोइंग इनटू प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस। तभी तो यूजर्स इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, जो यूजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को क्यों लेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उससे क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। ठीक है, एंड दोज हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ एसेट्स वो हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, जिसका नाम है डेबिट क्रेडिट मेड इजी। उसमें हमने आपको समझाया है एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया है। लाइबिलिटीज होते हैं आपके डेट, कर्जा। कैपिटल क्या होता है, वो मनी जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये क्या करता है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन हुए, वो सारे के सारे लोग जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे ओनर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन शॉर्ट सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी आते हैं वो कौन हो गए, आपके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, बेसिक डिसीजन मेकिंग में और टैक्स कंप्लायंस में, कितना टैक्स भरना है, क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, सब पता चलता है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ लिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो फर्स्ट मेजर फंक्शन क्या है, मेजर करना। ठीक है, मेजर किसको करना, प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना। ठीक है, फोरकास्ट करना। ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, अकाउंटिंग के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। इफेक्टिव डिसीजन लेना, राइट, कंपैरिजन और इवैल्यूएट करना अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ या दूसरे की परफॉर्मेंस को अपने साथ, या प्रीवियस रिकॉर्ड्स को करंट ईयर रिकॉर्ड्स के साथ, राइट। फिर कंट्रोल मेजर्स लगाना, अगर कोई डिविएशन फाइंड आउट करते हो, कोई डेफिशिएंसी आपको दिखती है, देन कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना। उसके बाद अनदर फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है अकाउंटिंग का। देन उसके बाद हमारी कितनी टाइप की ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप होती है, कितना स्कोप है अकाउंटिंग का, क्या क्या इसमें कवर होता है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, टैक्स अकाउंटिंग आता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपल, जो अकाउंटिंग आपको कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि बेटर क्वालिटी के साथ जब आप बेटर प्राइस देते हो, ये और कॉस्टिंग बेटर होती है अगर आपकी, तभी ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा देर तक टिक सकता है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड आउट नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच कंट्रोल द कॉस्ट। किसकी कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि डिसाइड करना क्या प्राइस रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड डिटरमाइन द कॉस्ट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, उसे बोला जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, जो अकाउंटिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा उसे बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग करने में या डिसीजन लेने में, उसे बोला जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो डिसीजन आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट होगी ना, अगर मैनेजमेंट है तो वो जरूरी थोड़ी है मनी रिलेटेड ही डिसीजन लेगी, कोई नॉन फाइनेंशियल डिसीजन भी तो ले सकती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, as per our accounting assignment help expert, the main objective is to take decisions for running the enterprise, like I told you, right?
देन व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वो अकाउंटिंग जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं सो एज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, इसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेन्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेटा। पर्पस क्या रहता है? टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल पोजीशन, लाइक आई टोल्ड यू, राइट। देन टैक्स अकाउंटिंग, इसमें आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हो, सिंपल, यूज फॉर टैक्स पर्पसेस। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस जो है वो किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है। सो अगर आप सोसाइटी से कुछ लेते हो तो आपको सोसाइटी को देना भी पड़ता है कुछ, क्योंकि कोई भी बिजनेस इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता। तो बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वो इसके लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, गुड वर्किंग कंडीशंस अगर दे रहा है, वेजेस को सही तरह से पे कर रहा है वर्कर्स को, तो दैट मीन्स दे आर फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द अकाउंटिंग। नाउ कमिंग टू योर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क है? बुक कीपिंग इज जस्ट फर्स्ट स्टेप। बुक कीपिंग क्या है? आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जब आपने अकाउंटिंग करनी होती है तो फर्स्ट आप क्या करते हो? फर्स्टली आप क्या करते हो? आप करते हो बुक कीपिंग, जिसमें आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन को। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये प्राइमरी स्टेप है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? रिकॉर्ड करते हो डेली ट्रांजैक्शन को, मेंटेन करते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, रिकंसाइल करते हो बैंक स्टेटमेंट्स को। सपोज कैश बुक में आपने शो कर रहा है 500 रुपीज और बैंक में शो कर रहा है 650 रुपीज, तो आप देखोगे कि ये जो 150 का मिसमैच है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आप इसको रिकंसाइल करोगे, प्रिपेयर करते हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सब इसमें प्रिपेयर किया जाता है। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड रूटीन। अकाउंटिंग क्या है? मच मोर देन बुक कीपिंग। इसमें सिर्फ आप रिकॉर्ड नहीं करते, समराइज, इंटरप्रेट एवरीथिंग जो हमने पढ़ा वो किया जाता है। एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल डाटा को, प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मैनेज करते हो टैक्स को, प्रोवाइड फोरकास्ट एंड ट्रेंड्स, ठीक है, एडवाइजेज ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क है? बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग बट अकाउंटिंग इज मच मोर देन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है। बुक कीपिंग सिर्फ फर्स्ट स्टेप है बट अकाउंटिंग सेकंड स्टेप आता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स हो गए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। ये इंटरनल नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूजर्स नहीं होते, जैसे बिजनेस ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये हो गए आपके इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स हो गए लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, राइट। नाउ कमिंग टू योर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। देन रेलिवेंस होनी चाहिए उसकी करंट में, ठीक है, ये नहीं कि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस पर ट्रुथ होना चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स की। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर कर सको अपने साथ और दूसरे के साथ, या प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ और करंट रिकॉर्ड्स कंपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कभी आपने, जैसे आपके 2 अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एंड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये नहीं कभी ये वाला अकाउंटिंग ईयर यूज कर लिया या कभी ये वाला कर लिया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आपने। मटेरियलिटी का कंसेप्ट भी इसमें रहता है। मटेरियलिटी का मतलब कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मटेरियल इंफॉर्मेशन कौन सी हुई? वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिससे बिजनेस के डिसीजंस को इम्पैक्ट होता है। सपोज करो एक स्मॉल बिजनेस है, उसने एक ट्रांजैक्शन 50 रुपीज की मिस कर दी, तो ये एक माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है, माइनर सी इन्फॉर्मेशन है। बट वहीं 5,000 की एक ट्रांजैक्शन है, वो स्किप कर दी तो ये उसके बिजनेस को, डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करेगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को ये ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देगी अगर ये
मिस आउट हो गई तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन कौन सी हुई, मटेरियल हुई, ये हो गई इमटेरियल। जो मटेरियलिटी होता है ये कंसेप्ट आपका रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। सपोज करो अंबानी का बिजनेस है, तो क्या उसके लिए 5,000 भी मैटर करेगा? नहीं करेगा। बट वहीं एक स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए 5,000 भी मैटर करेगा। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट, दैट इज योर कंजर्वेटिज्म। तो इस कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि एंटीसिपेट करना है सारे के सारे लॉसेस को, और कोई भी गेन को पहले शो नहीं करना है, ठीक है। सपोज एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो आपको लॉस हो सकता है 10 लाख का, तो आपने पहले ही बुक्स में प्रोविजन बता देना है कि 10 लाख का लॉस हो सकता है, बट ऑन द सेम हैंड आपको गेन भी हो सकता है 10 लाख का, तो वो आपने शो नहीं करना है। देन योर लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशंस में क्या है, इट इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सारी की सारी नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ये इग्नोर कर देता है। ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसको मैंने अभी क्या बताया, क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। लैक ऑफ सिक्रेसी रहती है, मे क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी इन फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सब MCQs. Accounting is often called the science of money, language of business, technique of statistic, art of production. So the right answer is language of business. The main purpose of accounting is to provide financial information to the users. Bookkeeping is mainly concerned with recording. The systematic process of recording, classifying and summarizing business transaction is accounting. Very good. The branch of accounting that provides information for managers for decision making, usko kya bolte hain? Management accounting. Like I told you, if the owner wants to know the profit earned during there, he will look at the profit and loss account. Now here is the assertion and reasoning question. Accounting is called the language of business. Reason क्या दिया हुआ है? It communicates the financial results and position to various users. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Bookkeeping and accounting are same. Both includes interpretation and decision making. So this is your homework. Comment section में बताओ इसका right answer. I hope you guys liked it. If you liked it, like, share and subscribe. Bye bye. Take care.